दोस्तों हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि शिवाजी के प्रारंभिक जीवन एवं विजयों की विवेचना कीजिए। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन एवं विजयों की विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को अगर इस तरह से पूछे कि शिवाजी के प्रारंभिक जीवन एवं इनकी उपलब्धियों की विवेचना कीजिए, तब भी आंसर आप सेम लिखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। एक छोटा सा हम लोग बैकग्राउंड को समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट हम लोग देखेंगे। ठीक है, शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमको पता है, इनका नाम पता है, इनके माता पिता का नाम, माता का नाम इनका जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले। ठीक है, और इनकी 3 पत्नियां थी, साईबाई, सोयराबाई, पुतलीबाई। प्रारंभिक जीवन के बारे में यहाँ पर भी लिख के लाए, तो आपको ये चीज पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जो इनकी उपलब्धियां थी उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इनकी उपलब्धियों के बारे में, विजयों के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो जब इनका उम्र 16 वर्ष था, जब ये मात्र 16 वर्ष के थे, तो इन्होंने पहला आक्रमण किया था, पहला हमला किया था तोरण किले पर, जो सफल रहा था। और तोरण किला कहां पर, तो ये विजयपुर के पास का एक क्षेत्र था तोरण। ठीक है, वहीं पर इनका पहला हमला हुआ था, जिसके बाद वो उनको जीत लिया गया था। ठीक है, शिवाजी के द्वारा उस किले को जीता गया। फिर आप देखेंगे एक साल बाद की 1647 में कोंडाना का सिंहगढ़ का किला इनके द्वारा जीता जाता है। फिर 1654-55 में आप लोग देखेंगे कि जो पुरंदर जावली पर कब्जा कर लिया जाता है, जो बीजापुर के अधीन क्षेत्र था। और बीजापुर का उस टाइम में जो शासक था वो था अली आदिल शाह सेकेंड। ठीक है, फिर आप 1659 में देखेंगे जो प्रतापगढ़ में अफजल खान रहता है, उसकी हत्या की जाती है। तो उन सब चीजों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आगे इसके बारे में आप शाइस्ता खान के बारे में देखेंगे, शाइस्ता खान की कैसे उंगलियां काट देते हैं, उनके बेटे जो होते हैं, शाइस्ता खान का जो बेटा होता है अब्दुल फतेह, उसकी हत्या कैसे की जाती है। फिर आप देखेंगे जो सूरत लूटते हैं, शिवाजी के द्वारा जो सूरत लूटा जाता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कैसे पुरंदर की संधि होती है, आगे कर्नाटक का अभियान देखेंगे। ठीक है, और इसके लिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी आपके सेमेस्टर बचे हुए उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों में से हैं जिन्होंने अपने साहस, संगठन, रणनीति और दूरदर्शिता के आधार पर मराठा साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वर्ष 1627, 1680, 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1627 में इनका जन्म होता है। ठीक है, कई सारे जो टीचर है वो 1630 आपको बताएंगे, तो दोनों सही है, 1629 भी सही है, 1630 भी, 1627 भी। ठीक है, ये चीज आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, क्योंकि ये विवादित है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि उन कठिनाइयों, राजनीतिक अस्थिरता और संघर्षों से भरा हुआ था, परंतु इन्हीं परिस्थितियों ने उन्हें एक मजबूत नेता और सेनानायक बनने की प्रेरणा दी। उनके प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक विजयों ने आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग तैयार किया। ठीक है, या फिर प्रशस्त किया, दोनों एक ही बात है। यहाँ से हम लोग देखेंगे शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में, जैसा कि हम आपको बैकग्राउंड में बताए, और यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। शिवाजी का प्रारंभिक जीवन, इनका जन्म और परिवार। कहा जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1627 में पुणे के सिवनेर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और माताजी का नाम जीजाबाई था। ठीक है, शिवाजी की 3 पत्नी थी, साईबाई उनकी पहली पत्नी थी, जबकि जो सोयराबाई है और पुतलीबाई इनकी 2 अन्य पत्नियां थी। शिवाजी के बेटे का नाम संभाजी था। ठीक है, इनके परिवार के बारे में, इनका जन्म के बारे में पता चल गया आपको। आगे देखते हैं शिक्षा, युद्ध कला और प्रशिक्षण के बारे में, इनका शिक्षा कैसे हुआ, इनका युद्ध कला और प्रशिक्षण किस तरह से किया गया। कहा जा रहा है कि शिवाजी की धार्मिक शिक्षा समर्थ दास द्वारा पूरी हुई। जो धार्मिक शिक्षा है शिवाजी का, वो समर्थ दास के द्वारा पूरा किया गया, जो इनके धर्मगुरु थे। तथा युद्ध और प्राथमिक शिक्षा इनके चाचा दादा कोणदेव के द्वारा पूरी हुई। ठीक है, इनके जो चाचा थे दादा कोणदेव, इनके द्वारा इनके युद्ध और प्राथमिक शिक्षा की पूरी की गई है। ठीक है, कहा जा रहा है कि बाल्यकाल में ही शिवाजी को घुड़सवारी, जो बाल्यकाल था उनका, तभी उनको घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला चलाना, धनुर्विद्या और किले प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। इसी समय इनको इन सब चीजों के बारे में बताया गया। उन्हें स्थानीय भूगोल, पहाड़ी मार्गों, गुफाओं और किलों की संरचना की पूरी जानकारी दी गई। उनको जो वहां का भूगोल था उसके बारे में, पहाड़ी मार्गों के बारे में, गुफाओं के बारे में, किलों की संरचना के बारे में पूरी जानकारी दी गई। आगे देख लेते हैं स्वराज का विचार। इनके मन में स्वराज का विचार कैसे आया। तो दक्कन में जो है मुगल, बीजापुर और अहमदनगर की अस्थिरता देखकर शिवाजी ने सोचा कि अपना स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित किया जाए। इन सबको देखते हुए इनके मन में विचार आया कि अपना एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित किया जाए। यही विचार आगे चलकर उनके अभियानों की प्रेरणा बना। इनके तो जो भी अभियान चलाए गए और इन्हीं सब प्रेरणाओं को लेते हुए यहाँ पर आप देखेंगे जो तोड़ना किला था उस पर विजय पाया इन्होंने। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे शिवाजी के विजयों की विवेचना। शिवाजी के द्वारा जो भी जीता गया है, जो भी इनकी उपलब्धि, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहला जो उपलब्धि है, हम बैकग्राउंड बताते टाइम में आपको बताए थे कि तोड़ना किले की विजय इनके द्वारा की जाती है। सबसे पहला जो आक्रमण शिवाजी के द्वारा किया जाता है 16 वर्ष की उम्र में, वो था तोरणा पर। ठीक है, तोरणा किले पर 1646 में। कहा जा रहा है कि यह शिवाजी की पहली विजय थी।
केवल 16 वर्ष की आयु में उन्होंने बिना किसी बड़े संघर्ष के तोड़ना किला ले लिया, मतलब जीत लिया। यह विजय इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि शिवाजी को यहाँ भारी धन मिला, जिसका उपयोग उन्होंने आगे के सैन्य विस्तार में किया। यहाँ पर जो भी धन मिला उसका उपयोग उन्होंने कहा किया, तो सेना के विस्तार में किया। दूसरा जो इनके द्वारा विजय था वो था कोंडाना, पुरंदर और राजगढ़। कोंडाना, पुरंदर और राजगढ़ 1647 से 1649 के बीच में ये सारे युद्ध किए गए और जीते गए। ठीक है, कहा जा रहा है कि बाद शिवाजी ने आसपास के 3 किलों कोंडाना, पुरंदर, राजगढ़ को अपने अधिकार में लिया। ये सब कहाँ है, तो सब आपको यहीं पर कोंडाना, पुरंदर, राजगढ़ सब एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा, जो बीजापुर का क्षेत्र था। बीजापुर के पास का ये सब क्षेत्र था। और उस टाइम बीजापुर का जो शासक था वो था अली आदिल शाह सेकेंड। ठीक है, अली आदिल शाह सेकेंड उस टाइम का बीजापुर का शासक था। इन किलों ने शिवाजी को पुणे क्षेत्र में अस्थायी आधार दिया। और ये सब जो किले जीते गए इनको शिवाजी को ये सारे किलों ने आधार दिया, मतलब अब राज्य को शुरू करने का एक आधार मिला। और पहली बार एक छोटे राज्य का ढांचा तैयार हुआ, एक छोटे से राज्य का ढांचा तैयार हुआ, मतलब अब वो एक राजा जैसा जिंदगी शुरू किया एक छोटे से किले से, छोटे से स्थान से। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे जो जावली अभियान है। जावली अभियान या फिर कहीं पर जवाली अभियान भी लिखा रहता है। जवाली अभियान या फिर जावली अभियान दोनों एक ही बात है। कहा जा रहा है कि जावली का क्षेत्र पहाड़ी मार्गों से भरा और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये मार्ग था एक जहां पर आने जाने का ये रास्ता था, इसलिए कहा जा रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने मौर्य सरदारों को हराकर इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया। जो मौर्य सरदार का वहां पर वर्चस्व था, जिनको हराकर शिवाजी ने इस क्षेत्र को, जो जावली वाला क्षेत्र था, इसको नियंत्रण में लिया। जावली विजय के बाद शिवाजी पश्चिम घाट और कोंकण तक आसानी से पहुंचने लगे। और जब यहाँ पर विजय प्राप्त किया तो शिवाजी के द्वारा जो भी पश्चिमी घाट था, जो कोंकण तट था, वहां तक इनका पहुंच आसान हुआ। चौथा जो इनका विजय था वो था अफजल खान के विरुद्ध प्रतापगढ़ विजय। अफजल खान के विरुद्ध प्रतापगढ़ विजय। ये अफजल खान कौन था? अफजल सुना कि अली आदिल शाह सेकंड जो था वो उस समय बीजापुर का शासक था और उसी का सेनापति था अफजल खान। ठीक है, इसका सेनापति था अफजल खान। और इसी को जो शिवाजी है उसको मारने के लिए अफजल खान को भेजा जाता है कि जाकर के शिवाजी को मारो। बीजापुर ने शिवाजी को दबाने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान कौन है? तो अली आदिल शाह सेकंड का ये सेनापति है, जिसको भेजा गया है शिवाजी को मारने के लिए। प्रतापगढ़ में शिवाजी ने अफजल खान को मारकर बीजापुर की सेना को हरा दिया। उल्टा यहाँ पर क्या हुआ, शिवाजी ने ही अफजल खान को मार दिया। कैसे मारा था? धोखे से अफजल खान जो है उसको शिवाजी को मारना चाह रहा था, लेकिन शिवाजी ने पहले से जानकारी प्राप्त कर लिया था, उनको पहले से पता था। ठीक है, और इसके कारण जो बाघ नख होता है, जो हाथ में पहने वाला नाखून जैसा होता है, उससे उसकी हत्या कर दी, अफजल खान को मार दिया वहीं पर। यह विजय शिवाजी के शासन के लिए पहली बड़ी निर्णायक सफलता थी, जिसने उनकी प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ा दी। और इसको मारने के बाद इनका नाम बहुत ही रोशन हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कोल्हापुर और पन्हाला की विजय। कोल्हापुर और पन्हाला का विजय, ये सब जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, कोल्हापुर हो, पन्हाला हो, ये सब कहाँ है? तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। सब एक ही जगह पर है, 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर। कहा जा रहा है कि अफजल खान के बाद शिवाजी ने बीजापुर के कई किलों, कोल्हापुर, पन्हाला, कावला, वसंतगढ़ पर कब्जा किया। इन सब क्षेत्रों पर कब्जा किया। पन्हाला पर अधिकार से शिवाजी को दक्कन के मध्य क्षेत्र पर मजबूत पकड़ मिली। ये जो पन्हाला है ये दक्कन का मध्य क्षेत्र है, जहां पर अगर इनके द्वारा जीत हासिल किया गया तो इन पर पकड़ मजबूत हुई। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग शाइस्ता खान पर पुणे में हमला। ये जो शाइस्ता खान है, यहाँ पर शाइस्ते खान लिखा है लेकिन ये शाइस्ता खान होगा। ठीक है, शाइस्ता खान पर भी हमला करता है पुणे पर। शिवाजी के द्वारा शाइस्ता खान पर पुणे पर हमला किया जाता है और वहां पर इनकी उंगलियां काट ली जाती है। शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी जाती है और साथ में इनके बेटे जो अब्दुल फतेह होता है उनकी हत्या करके पुणे पर ये कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, पुणे पर शिवाजी के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। वही लिखा है कि मुगल सेनापति शाइस्ता खान पुणे में लाल महल में ठहरा था। शाइस्ता खान कहां पर रुका हुआ था? तो पुणे के लाल महल में ठहरा हुआ था। शिवाजी रात्रि में गुप्त रूप से महल में घुसे और शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी, शाइस्ता खान को घायल कर दिया था। यह घटना शिवाजी की साहसिक रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण बनी और मुगलों का मनोबल टूट गया। यहाँ पर इसकी उंगलियां काटी, इसको घायल किया और साथ में इसका जो बेटा था अब्दुल फतेह, इसकी हत्या भी कर देता है। शिवाजी के द्वारा उनकी हत्या भी कर दी जाती है। ठीक है, सातवां जो इसके साथ कांड हुआ था, जो सूरत का लूट हुआ था। ठीक है, शिवाजी के द्वारा सूरत का लूट किया गया था। सूरत पर छापा 1764 में जब सूरत का लूट किया गया शिवाजी के द्वारा, तो मुगलों का जो व्यापार था वो पूरी तरीके से ठप हो गया और मुगल जो वो बौखला गए। उसके बाद जो औरंगजेब उस टाइम का शासक था, उत्तर भारत का, दिल्ली का शासक था, जिसके कारण जो औरंगजेब है उसने जय सिंह और जो शाइस्ता खान है उसको शिवाजी को मारने के लिए भेजा कि जाकर के शिवाजी को निपटा दो। आगे इसमें कहा जा रहा है कि शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत पर हमला किया और वहां से भारी धन प्राप्त किया।
ये जो सूरत है शिवाजी के द्वारा लूट लिया गया और भारी धन वहां से प्राप्त किया गया। ये हर जगह को लूट लिया करते थे, इनकी रणनीति लूटना था। बाद में इसके द्वारा जब लूटा गया तो जब जय सिंह और सहिता खान को भेजा गया इनको मारने के लिए, तो युद्ध हुआ जहां पर शिवाजी हार जाते हैं। ठीक है, शिवाजी यहाँ पर हार जाते हैं और जो जय सिंह है वो जीत जाता है, क्योंकि जय सिंह के साथ सहिता खान भी था, वो लोग ज्यादा लोग थे और शिवाजी का कम सेना था, जिसके कारण शिवाजी यहाँ पर हार जाते हैं। इनकी रणनीति भी उतनी अच्छी नहीं होती, इसके कारण ये हार जाते हैं और जो जय सिंह है वो जीत जाता है। और यहीं पर एक संधि आप लोग को देखने को मिलता है जिसको हम लोग पुरंदर की संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, पहले यहाँ पर देख लीजिए। कहा जा रहा है कि इस छापे से शिवाजी की आर्थिक शक्ति बहुत बढ़ी और मुगल शासन को बड़ा आघात पहुंचा। इससे क्या हुआ, क्योंकि सूरत एक व्यापारिक केंद्र था जिसको लूटने के बाद इनके पास यथा पैसा हो गया, बहुत पैसा हो गया। ठीक है, आर्थिक शक्ति इनकी बहुत बढ़ गई, लेकिन जो मुगल शासन था उसको एक आघात पहुंचा, बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। और इसी के बाद जब जयसिंह और सहिता खान इसको मारने के लिए आए थे तो युद्ध में शिवाजी को हरा दिया गया और जहां पर एक संधि की गई थी, पुरंदर की संधि। ठीक है, तो पुरंदर की संधि में हुआ क्या था, इस चीज को आप थोड़ा सा समझेंगे। पुरंदर का जो संधि है वहां पर शिवाजी से यह कहा गया कि जो भी किले आपने जीते हैं मुगल से, उसमें से किले आपको लौटाने पड़ेंगे। तो 23 किले जो है मुगल को लौटा दिए गए थे। लगभग 30 से 35 किले जीते, जिसमें से 23 किले मुगलों को लौटा दिए और 10 से 12 किले इनके पास थे। ठीक है, तो पहला शर्त यह रखा गया कि जो भी किले जीते गए उनको मुगलों को लौटा दिया जाए। साथ ही में जो संभाजी है वो मुगलों के सूबेदार बने और उनको वेतन में रखे, मतलब उनके पास काम करे। जो शिवाजी का बेटा है संभाजी, वो मुगलों के पास जाकर के काम करे और वो उनको वेतन देंगे। ठीक है, मतलब नौकर की तरह उसको काम करवाएंगे। और शिवाजी और संभाजी को औरंगजेब के पास मिलने के लिए भी बुलाया गया था। तो 3 शर्तें वहां पर रखी गई थी पुरंदर की संधि में। और जब शिवाजी और जो संभाजी वो वहां पर जाते हैं औरंगजेब से मिलने के लिए, तो उनको वहीं पर कैद कर लिया जाता है। ठीक है, आगरा में वहां पर कैद कर लिया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो वहां से भाग जाते हैं। वही लिखा है पुरंदर की संधि के बाद पुनः किलों की प्राप्ति 1665 से 1670। कहा जा रहा है कि 1665 में जयसिंह से हारकर शिवाजी ने कई किले मुगलों को सौंप दिए। कई सारे जो किले थे, लगभग 23 किले मुगलों को सौंप दिए गए थे। लेकिन 1670 तक शिवाजी ने लगभग सभी किले फिर से वापस ले लिए। जब वो वहां से भाग जाता है, शिवाजी और संभाजी जब वहां से भाग जाते हैं आगरा से, तो फिर से यही सब काम करने लगते हैं, लूटने लगते हैं। ठीक है, और बहुत सारे किलों को फिर से लूट लेते हैं। यह उनकी दृढ़ता और दीर्घ रणनीति का प्रमाण था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कर्नाटक अभियान से पहले ही आप देखेंगे 1674 में रायगढ़ में शिवाजी के द्वारा राज्याभिषेक किया गया था, जो गंगा भट्ट के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक कराया जाता है। कहां पर, रायगढ़ में 1674 में। उसके बाद होता है कर्नाटक का अभियान। अब ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं, मराठा साम्राज्य के शासक हैं। ठीक है, 1676 से 1679, क्योंकि 1680 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। कहा जा रहा है कि शिवाजी दक्षिण भारत गए और जिंजी, वेल्लोर, वेल्लारी, पेनुकोंडा आदि क्षेत्रों पर अधिकार किया। ये कहां पर गए, दक्षिण भारत गए थे। इस अभियान से शिवाजी का राज्य दक्कन से दक्षिण की ओर बहुत बड़ा हो गया, दक्कन से दक्षिण की ओर और ज्यादा बड़ा हो गया था, और यहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, खराब वातावरण के कारण इनकी मृत्यु भी 1680 में ही हो जाती है, जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद इनका बेटा जो संभाजी वो शासक बनता है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेंगे। कहा जा रहा है कि शिवाजी का प्रारंभिक जीवन संघर्ष, प्रशिक्षण और स्वराज की भावना से भरा था। उनकी विजयों का क्रम दिखाता है कि उन्होंने छोटी छोटी पहाड़ी किलों से शुरुआत की और धीरे धीरे दक्कन से लेकर दक्षिण भारत तक एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष आप खुद से भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। इससे बेहतर तरीका से कोई नहीं बताता। ठीक है, इतना और कोई नहीं बताता, जो भी लिखा रहता है लोग वही बताते हैं। हम आपको पूरी कहानी भी बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दे। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अच्छे से सारे सेमेस्टर में बेहतर तरीके से तैयारी करें और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है अपने दोस्तों में। जाइए जाकर के शेयर कीजिए। लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप और प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, तो जाकर के आप लोग दोनों देख लीजिए। एक बार व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।